हेलो एवरीबॉडी। मैं आज बताना चाहती हूँ कि रिवीजन की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रिवीजन नहीं करती, पढ़ तो इतना लेती हूँ लेकिन रिवीजन के नाम पर जीरो डब्बा जीरो। तो आज मैंने अपनी किताब में पढ़ा इसमें, तो तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। और आई होप कि मोस्ट ऑफ द थिंग कि हम रिवीजन करने में लेकिन कर देते हैं और इसीलिए हम सक्सेस से बहुत दूर रह जाते हैं। C. Without revision, knowledge turns toxic. On eating without appetite, food turns into poison. The assembly of scholars is noxious to a fool, while a young damsel seems venomous to an old man. So, कि बिना रिवीजन के नॉलेज क्या है, टॉक्सिक हो जाती है, जहर बन जाती है। विदाउट अपिटाइट, जब तक हमारा खाना पचता नहीं है और हम उसे खाते रहें तो वो भी जहर में बदल जाता है, टर्न इनटू पॉइजन। देखा होगा जब हम ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो या तो वॉमिट होती हैं, पेट में दर्द या डिसेंट्री, पेचिस जल जाते हैं। तो इस तरह से ये कि हम नॉलेज गेन करते जा रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे, तो वो एक जहर के काबिल बन जाती है। द असेंबली ऑफ स्कॉलर इज नॉक्सियस टू ए फूल, मतलब कि एक असेंबली, विद्वान लोगों की असेंबली में सभा मतलब बेवकूफ़ होती है, नॉक्सियस है, बेकार है, जहरीली है। किसके लिए? फूल के लिए, मूर्ख के लिए। वाइल ए यंग डैमजल, और एक युवा व्यक्ति के लिए, ओल्ड व्यक्ति कैसा लगता है? विनोमस, जहरीला। तो किस तरह से एक अमेजिंग कोट दिया है कि it wants to say something, it is saying a lot deep down if we understand it deep. So keep on revision, otherwise you will be lack on. चिंतन द मोस्ट पावरफुल टूल इन आवर आर्मरी, कि जब हम चिंतन करते हैं ना किसी चीज़ का, तो वो वन ऑफ द बेस्ट टूल बन जाता है। कि लेट्स से कि हम किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, लेट्स से हम रिवीजन नहीं कर रहे, हम मैथ सॉल्व नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो हमें चिंतन होता है कि इस तरह से मैं कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करूँगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सीख नहीं रहा। तो एक सही डायरेक्शन में चिंतन होता है ना, तो वो हमें बहुत आगे ले जाता है। तो इट इज़ रिटन हियर ऑल्सो इन संस्कृत, मेंटल प्रैक्टिस इज कॉल्ड चिंतन। संस्कृत में जो मेंटल प्रैक्टिस करते हैं ना, उसे चिंतन कहा जाता है। इट मीन्स डीप रिफ्लेक्टिव थॉट्स, मतलब हम अपने थॉट को डीपली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यार अगर ये नहीं किया मैंने अच्छी तरह से तो क्या होगा। तो हम अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साध रहे होते हैं। चिंतन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल अवेलेबल टू ह्यूमन। चिंतन क्या है? एक सबसे पोटेंट मीन्स शक्तिशाली, हमारी लाइफ को चेंज करने वाला अमेजिंग टूल है, मतलब एक अवेलेबल टूल है ह्यूमन के लिए। तो ये हमारा इंटेलेक्ट ही डिसाइड करता है कि हम क्या सही कर रहे हैं। हम डीप डाउन उस चीज़ को जानते हैं कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसी के ऊपर मैं एक और लाइन, 2-3 लाइन दिखाना चाहती हूँ। एंड दीज लाइन्स आर: चिंतन मीन्स बरी एंड चिता मीन्स फ्यूनरल पायर, both once a person. The difference is that while fire burns the dead body, worry burns us while we are alive. This is the impact of negative contemplation. So what a beautiful, it is so outstanding to see कि चिंतन माने बड़ी चिंता, एंड चिता जो फ्यूनरल पायर, मतलब जो सबको जलाने की चिता होती है वो, उसको बोलते हैं फ्यूनरल पायर। बोथ, दोनों ही इंसान को क्या करते हैं? जला देते हैं। लेकिन डिफरेंस, दोनों में ही अंतर है। डिफरेंस इज दैट वाइल फायर वंस, कि चिता तो इंसान की डेड बॉडी को जलाती है, लेकिन बरी वंस अस वाइल वी आर अलाइव, जब लेकिन जो चिंता होती है ना, वो इंसान को जिंदा ही जला देती है। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव कॉन्टेम्पलेशन। सो एवरीबडी, इट इज़ सो अमेजिंग, so deep intensive, and we need to understand it positively कि
किस डायरेक्शन में हमें सोचना है, कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक एंड व्हाट टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक। क्योंकि आवर लाइफ इज़ नॉट मेड फॉर जस्ट फॉर चिंतन ओनली टू गेट फायर। अगर इफ़ वी आर गेटिंग फेलियर इन समवेयर, अगर हम फेल हो रहे हैं तो एक्सेप्ट इट। जितना जल्दी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी आप मूव ऑन करके और नई चीज़ सीख पाएंगे, नहीं तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे। क्योंकि व्हेन इट कम्स कि जब हम फेल होते हैं किसी भी क्षेत्र में, जब हम नहीं कर पा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं गलती, तो उससे सबक सीख के कैलकुलेटेड रिस्क लेके, ये नहीं कि अनलिमिटेड रिस्क ले लिया, उसको समझ के और अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके ही आगे बढ़ना होगा, और ना कि चिंता में अपने बॉडी को ही जला देना। क्योंकि हमें भी कुछ योगदान करने आए हैं इस भूमि पर। सो थैंक यू, आई होप यू गॉट द मैसेज फ्रॉम दिस lines, and let me know in the comment section what do you think about them. Bye.